एक जाने माने यूट्यूबर जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी एकदम आसान भाषा में समझाते हैं, आज खुद एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई के बीचों बीच खड़े हैं। कहानी एक आवाज की है जो कुछ सच सामने रखने का दावा करती है, और एक बड़ी कॉरपोरेशन की जो चाहती है कि ये आवाज खामोश हो जाए। तो सवाल ये है कि क्या वाकई एक YouTube वीडियो की कीमत करोड़ों में चुकानी पड़ सकती है? चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। 5.5 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जिसका मानहानि का केस यूट्यूबर नीतीश राजपूत पर एडविकिटी टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने ठोक दिया है। तो भाई इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके मेन कैरेक्टर को जानना होगा। आखिर ये नीतीश राजपूत हैं कौन और वो इस इतने बड़े विवाद में फंसे कैसे? नीतीश राजपूत का जन्म 1991 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से आईटी में बीटेक की पढ़ाई की और फिर साल 2020 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो लाखों फॉलोअर्स के साथ देश के सबसे बड़े एक्सप्लेनर्स में से एक बन गए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। आज उनके यूट्यूब पर 81 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो ताकत है जो उनकी कही बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाती है। और कहानी सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन, फेसबुक पर 2.5 मिलियन और एक्स पर भी लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। यानी उनका डिजिटल असर बहुत बड़ा है और उनका कंटेंट स्टाइल है मुश्किल चीजों को आसान बनाना। तो आखिर वो कौन सा वीडियो था जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया? चलिए अब सीधा उसी पर आते हैं। नीतीश ने अपने वीडियो के लिए जानकारी जुटाई थी आरटीआई के जरिए, यानी सूचना का अधिकार कानून। ये वही कानून है जो हम सब यानी आम भारतीय नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। तो अपने वीडियो में नीतीश ने इन्हीं सरकारी दस्तावेजों के आधार पर एसएससी एग्जाम के टेंडर प्रोसेस पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने ये बताया कि कैसे एग्जाम करवाने वाले वेंडर को चुनने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए, जिससे एग्जाम की पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है। उनका मानना था कि ये बातें लाखों उम्मीदवारों तक पहुंचनी बहुत जरूरी हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब देखते हैं कि कंपनी यानी एडविकिटी टेक्नोलॉजी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। इस पूरे झगड़े की जड़ इन दो बातों में है। एक तरफ नीतीश राजपूत कह रहे हैं कि उनका वीडियो आरटीआई से मिले फैक्ट्स पर आधारित एक एनालिसिस है, जो स्टूडेंट्स को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का सीधा आरोप है कि यह वीडियो झूठा और गुमराह करने वाला है और इससे उनकी साख को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना बड़ा केस होने के बावजूद नीतीश अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है, वीडियो सच पर आधारित है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं हटाऊंगा। और इसके जवाब में एडविकिटी टेक्नोलॉजी ने दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनकी सीधी मांग है, वीडियो यूट्यूब से हटे और कंपनी को हुए नुकसान के लिए 5.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये मामला सिर्फ एक क्रिएटर और एक कंपनी के बीच की लड़ाई भर नहीं है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और इसका असर हम जैसे लाखों लोगों पर भी पड़ सकता है। तो क्या ये अपनी तरह का कोई पहला और अकेला मामला है, या फिर ये एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या की एक छोटी सी झलक है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है? सच तो यह है कि एसएससी एग्जाम्स को लेकर शिकायतें कोई नई बात नहीं है। कभी एग्जाम के दौरान टेक्निकल गड़बड़ियां, तो कभी रिजल्ट्स में बेवजह की देरी और एग्जाम सेंटर्स पर होने वाली दिक्कतें तो खैर हैं ही। उम्मीदवारों की शिकायतें लगातार आती रही हैं। असल में ये केस ना एक बहुत ही अहम चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है बोलने की आज़ादी, दूसरी तरफ है बड़ी कंपनियों की जवाबदेही, और इन सब के बीच में है लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल। इस केस का फैसला जो भी होगा, उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। अब सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं। सवाल यह है कि यह मामला पारदर्शिता के लिए एक बड़ी लड़ाई के तौर पर याद रखा जाएगा, या फिर ये आवाज उठाने वाले क्रिएटर्स के लिए एक चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाएगा।